जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे खान सर का पॉकेट जीके का क्लास नंबर 14, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग जो है डेली 50 एमसीक्यू करते हैं पॉकेट जीके का, जो आपके सभी एग्जामों जैसे आपके बिहार पुलिस मदनी सेध, एसएससी आपके हो गए, बीएसएससी हो गए, इन सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आने पे आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। भारतीय मैग्नीज का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में आपका मैग्नीज का जो है प्रमुख उत्पादन राज्य बताना है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, महाराष्ट्र हो जाएंगे। महाराष्ट्र में आपका जो है काली मिट्टी दोस्तों अधिक है, जिस पे क्या होते हैं आपके तो कपास अधिक होते हैं, ठीक है ना। कपास आपके काली मिट्टी पे अधिक होते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, किस खनिज का उपयोग कीटनाशक दवाइयों में होता है? इनमें कौन खनिज है दोस्तों जिनका उपयोग जो है कीटनाशक दवाइयों में होते हैं? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, मैग्नीज का उपयोग आपका होता है कीटनाशक में। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों 3 नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का है, अभ्रक की खनन गतिविधि किस राज्य में प्रमुख है? यानी अभ्रक की जो खनन है वह अधिक किस राज्य में होती है? 3 का भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड का आपका जो है यह कोयला के लिए भी प्रसिद्ध दोस्तों, किसके लिए है? यह आपका कोयला के लिए भी प्रसिद्ध हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे जो है देख लीजिए, चौथा नंबर प्रश्न आपका है, किस खनिज का उपयोग रबर उद्योग में नहीं होता है? इनमें कौन वह खनिज है जिनका उपयोग रबर उद्योग में नहीं होते हैं? तो मैग्नीज का उपयोग आपके जो है रबर उद्योग में नहीं होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, भारत में तांबा का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तांबा का उत्पादक जिला इसमें से आपको बताना है कौन है आपके। 5 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी से कीजिएगा, खेतरी आपका जो है तांबा का उत्पादक राज्य है। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को, मैग्नीज का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? मैग्नीज का उपयोग आपका किस क्षेत्र में नहीं होगा? 6 के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही यहाँ पे, खाना पकाने में मैग्नीज का उपयोग नहीं होता है। डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल यहाँ आप लोग के सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को, कौन सा खनिज चूना पत्थर से प्राप्त होता है? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। इनमें कौन खनिज जिनका उपयोग चूना पत्थर से प्राप्त होता है? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, बॉक्साइट हो जाएगा। बी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, भारत में तांबा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत में तांबा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन आपके हैं? तो छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। ये ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है, अभ्रक किस राज्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है? अभ्रक आपके पाया जाता है किस राज्य में? तो झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। सी ऑप्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, किस खनिज का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में होता है? इनमें कौन वह खनिज जिनका उपयोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में होता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिए, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट कहाँ पे होता है? तो पेंसिल आप लोग देखे होंगे, पेंसिल में आपका जो है ग्रेफाइट होता है दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, भारत में बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? भारत में बॉक्साइट का उपयोग जो है किस में होते हैं, किस उद्योग में? यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, घरेलू बर्तन। देखिएगा आप लोग आपके घर में जो बर्तन होंगे वो आपके एल्यूमिनियम के होते हैं, और एल्यूमिनियम क्या है तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कौन सा खनिज केवल धातु बनाने के लिए उपयोगी नहीं है? धातु बनाने के लिए उपयोगी आपका कौन नहीं है? तो अभ्रक नहीं है। बी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे दोस्तों सही कीजिएगा।
चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी का है, किस खनिज का उपयोग बैक्टीरिया निर्माण में होता है। बैक्टीरिया निर्माण में कौन आपके होते हैं, तो मैग्नीज जो आपके बैक्टीरिया के निर्माण में होते हैं। डी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग। भारत में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। भारत में आपका ग्रेफाइट का जो है मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन हो जाएंगे, कर्नाटक सही कीजिएगा। बी ऑप्शन जो आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। लोहा किस खनिज से प्राप्त होता है। जो लोहा है आपका यह प्राप्त होते हैं कौन से खनिज से, तो हेमाटाइट से प्राप्त होता है आपका लोहा दोस्तों। ये ऑप्शन को सही कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू है साथी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे क्लास आपको डेली मिलते हैं। और मध्य निषेध क्लास करने के लिए आप लोग जो है डेली दोपहर को 12 बजे लाइव क्लास एकदम कीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होता है। चलिए देखिए आप लोग 16 नंबर प्रश्न को। भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन उत्पादक में अग्रणीय है। भारत का कौन सा राज्य आपका सोयाबीन उत्पादक में अग्रणीय है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग। किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। चावल सबसे अधिक कहाँ पे होते हैं, तो चावल आपके होंगे सबसे अधिक कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। और आपसे पूछे कि गेहूँ सबसे अधिक कहाँ पे होते हैं, तो गेहूँ आप लोग यूपी को कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। गन्ना पूछे, गेहूँ पूछे, सभी में आगे कौन है आपके, यूपी है आपके, उत्तर प्रदेश। और आपसे पूछे हम कि बिहार में बताइए आप लोग कि बिहार में गन्ना कहाँ पे होता है सबसे अधिक, तो पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। कहाँ पे होते हैं, पश्चिम चंपारण में होते हैं। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग। भारत में किस राज्य में कॉफ़ी की खेती प्रमुखता में होती है। इनमें कौन सा आपके राज्य जहाँ पे आपके कॉफ़ी अधिक होते हैं, तो कॉफ़ी की बात कर ले तो कर्नाटक आपको हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही आपके। ए ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला आपका है कि भारत में गेहूं की खेती किस ऋतु में होती है। भारत में गेहूं की खेती आपके होते हैं कौन से ऋतु में, तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। रबी फसल यानी रबी ऋतु में क्या होते हैं आपके, गेहूं की खेती होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है। जूट जो आपके अधिक है कौन से राज्य में होंगे, तो पश्चिम बंगाल में आपके जूट अधिक होते हैं। 21 का भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी के यहाँ पे है, गन्ना उत्पादन के लिए कितने वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ना करने का मतलब आपका ईख उत्पादन में आपका जो है कितने वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ पर आप लोग बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग। रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल बोई जाती है कब आपके, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में। यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी का है कि भारत में चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है। भारत में आपके चाय के उत्पादन के लिए, तो चाय कहाँ पे आपको, असम में चाय जो है अधिक होते हैं। यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। सोयाबीन अधिक कहाँ पे आपको हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग जो है 25 का ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। मध्य प्रदेश में आपके सोयाबीन जो है अधिक होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को कि भारत में बाजरा की फसल किस मिट्टी में होती है। बाजरा की फसल आपको होते हैं कौन सी मिट्टी में, तो आप लोग कहिएगा रेतीली मिट्टी में होते हैं। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। इसकी स्थापना होते हैं कब आपके 1885 में। कहाँ पर, तो मुंबई में इसकी स्थापना होती है। हमसे पूछा इसके जनक कौन है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। ए ओ ह्यूम इसके जो है जनक है,
क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अब देखिए 28 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में बांटा गया है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको कितने कालों में बांटे गए हैं, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, 3 कालों में बांटे गए हैं। चलिए देखिए दोस्त आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, इनमें से कौन उदारवादी नेता में से प्रमुख है। उदारवादी नेता इनमें से कौन आपको हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी है, दादा भाई नौरोजी भी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी हैं। इनमें सभी आपको हो जाएंगे। डी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। यह लौटते हैं आपके यहाँ पे 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है ए को सही कीजिएगा। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही होगा। दोस्तों यह थे आज के 30 पॉकेट जी एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन और PDF आपको मिल सके। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।